स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। हेलो दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपका लीगल जीके के नए सेशन के अंदर स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हम ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपको ज्यादा इतना इजी तौर पे समझने को नहीं मिलती है। अपने लीगल टॉपिक के अंदर, लीगल जीके के टॉपिक के अंदर मैं आपको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो, मैं ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूं जो आपको कहीं पर भी ना तो गूगल पे मिलेगा, ना ही आपको कहीं पर यूट्यूब पे ऐसी वीडियो के प्रति देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के जो आपको मैं चीजें प्रोवाइड कराता हूं, तो आपको उसकी पीडीएफ जो है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। मेरा एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप अच्छा अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है। आप लोगों को माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने आईफोन के अंदर ऐप स्टोर में जाके। देन आपसे जो है ORG कोड मांगा जाएगा। मेरा ORG कोड है ZPOGS, दैट्स इट। इससे मेरी एप्लीकेशन आपके आईफोन में भी डाउनलोड हो जाएगी, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फायदे में रहोगी। एंड सेकंड थिंग, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे। सबसे पहले हमारा केस आता है आत्माराम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2005 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। याद रखिएगा, ये पुराने केस हैं या फिर नए केस हैं, इंपॉर्टेंट केस है या नहीं है, ये आपको मैं जो चीज बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहा था कि मान लेते हैं कि एक टेनेंट है और एक अपना लैंडलॉर्ड है, यानी कि किराएदार है और एक अपना मकान मालिक है। तो जब मकान मालिक ने अपने किराएदार के ऊपर केस फाइल करा कि जैसा आप मेरे किराएदार को बोलिए मेरा घर खाली करे भाई, मेरे को इससे कोई किराएदार अपना ऐसे नाम का व्यक्ति मेरे को किराएदार नहीं बनाना है। कोर्ट ने डिक्री जो है मकान मालिक के फेवर में पास कर दी। कोर्ट ने बोला कि ठीक है किराएदार, तुम अपने मकान मालिक को, अपने किराएदार को खाली करवाओ, मकान मालिक तुम्हारे को अधिकार देते हैं। बात खत्म हो जाती है। अब इस केस में जो किराएदार है वो घर खाली करने को रेडी नहीं है। तो यहां पर आत्माराम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि जब कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है मकान मालिक के फेवर में, और अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता है, तो जिस दिन से वो मकान खाली नहीं करता है और बेवजह कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद भी रहता है, तो मकान मालिक के पास अधिकार है, वो जो है मेसने प्रॉफिट जो है क्लेम कर सकता है। यहां पे लिखा भी होगा मेसने प्रॉफिट अपना क्लेम कर सकता है। ये देखो, ये लिखा है ना, टू पे मेसने प्रॉफिट। साथ में कंपनसेशन जो है वो मकान मालिक जो है वो अपने किराएदार से क्लेम करेगा। मान लेते हैं 10,000 रुपए महीना का किराया जो है अपना मकान मालिक क्लेम करता था अपने किराएदार से, और वो जो किराएदार वो घर खाली करने को रेडी नहीं है, तो इस केस में जब तक वो रह रहा है इलीगली तौर पे, तो उतने दिन का उसको किराया अपने मकान मालिक को पे करना पड़ेगा एज अ मेसने प्रॉफिट के रूप में या कंपनसेशन के रूप में। याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल आजम खान वर्सेस नवाब काजिम अली खान 2020, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में आप याद रखेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कंटेक्स्ट में ये बात करी गई है कि यहां पर कोर्ट के द्वारा क्लियर शब्दों में बोला है भाई जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ना, वो एक तरह से जस्टिस प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, उसको जो है कानून का आप तरह से एक तरह से रखेल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, देखो यहाँ पे वर्ड यूज करा हुआ है, नॉट अ मिस्ट्रेस। ये कोर्ट के जजमेंट में वर्ड यूज करा है, आप गलत मत समझिएगा। कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है इज अबाउट द क्वेस्ट ऑफ ट्रुथफुलनेस, सच्चाई पाने के लिए, निकालने के लिए, खोजने के लिए। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का जन्म इसलिए हुआ है कि सच्चाई को पाया जा सके, ढूंढा जा सके, निकाला जा सके। और जो प्रोसीजर है ना हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रोसीजर लॉ है, वो एक हैंडमेड ऑफ जस्टिस है, हाथ से बनाया हुआ एक तरह से जस्टिस है। तो इसको आप मिस्ट्रेस मत बोलिए। ठीक है, और जो प्रोसीजर है वो केवल और केवल जस्टिस का पूरा कंट्रोल नहीं रखता, बल्कि जो इंडियन प्रोसीजर की मदद करता है जस्टिस को पाने के लिए, निकालने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। तो ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी। आप अपने मेंस के आंसर में इस केस का रेफरेंस दोगे, एग्जामिनर बहुत खुश होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। ए एम माथुर वर्सेस प्रमोद कुमार गुप्ता 1990, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, जो जजेस होते हैं ना अपने कोर्ट के अंदर, जो बैठे हुए जजेस होते हैं, वो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, बहुत बड़ी लेवल पे होते हैं। ठीक है, उनका जो भी अपना कंडक्ट होता है प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोर्ट में बैठे हुए दौरान, किसी से बातचीत करते दौरान, किसी को पॉइंट आउट करते हुए दौरान, वो बहुत प्रिविलेज उनका एक पोस्ट होती है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जजेस होते हैं ना, जो जजेस होते हैं उनके पास कोई एब्सोल्यूट, ये अनचैलेंजेबल कंट्रोल ऑफ द कोर्ट नहीं होता है। यानी कि जो जजेस होते हैं वो ऐसा कोई भी मिसयूज नहीं कर सकते अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपनी अथॉरिटी का, कि भाई जब मन करा किसी को भी उल्टा सीधा बोल दिया, जब मन करा किसी को भी अनडिग्निफाइड मैनर में क्रिटिसिज्म कर दिया, जब मन करा किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है, कुछ भी। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर जजेस ने कुछ ऐसा अनडिग्निफाइड तरीके से या इनटेम्परेटेड कमेंट अगर किसको करा है या क्रिटिसिज्म करा है, कोई भी काउंसिल हो सकती है, देखो यहाँ पे वर्ड भी यूज करा है, काउंसिल हो सकती है, पार्टीज हो सकती हैं, विटनेस हो सकते हैं, तो अगर जजेस ऐसे करते हैं तो उनको चैलेंज भी किया जा सकता है उनके पर्टिकुलर इस कमेंट के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में। याद रखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि भाई जज हो तो आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, किसी को भी उल्टा सीधा बोलोगे। नो, यू ऑल्सो बी आंसरेबल बिफोर दी योर हायर अथॉरिटी, दैट्स इट। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। क्योंकि ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपके एस्से राइटिंग में काम आ सकते हैं, क्योंकि आप जब जुडिशियल का पेपर देने जा रहे हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर
कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हो तो आपसे कोई जो एसेस पूछे जाएंगे, आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव दिए जाएंगे, ये सारे के सारे लीगल टर्मिनोलॉजीज के ही आपको एसेज लिखने का आपको जो है टाइम पीरियड दिया जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि आप जो है भारत का इतिहास लिखिए अपने आंसर के अंदर, जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो तो रेलेवेंट है, बट इसको ये मत समझिए कि रेलेवेंट नहीं है। बट अगर थोड़ा सा लीगली सोचोगे ना तो ये कंटेक्स्ट, ये जो आपके केस लॉज में बता रहा हूं बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, इररिस्पेक्टिव कि कंटेक्स्ट आपका लीगल है, लॉ सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं या एसे राइटिंग की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा केस आता है के सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 सुप्रीम कोर्ट का हमारा केस आ जाता है। ये थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है, SCC 452, ठीक है, इतना तो समझ जाते हो। चलो, इसके अंदर क्या बोला था कि भाई देखो, अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा मुद्दा आया है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, यानी कि 498A का मुकदमा मान लेते हैं, तो कोर्ट को ना बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, कोर्ट को बहुत ही ज्यादा तेज अपना जुडिशियल माइंड रखना पड़ेगा ये पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। देखो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, डाउरी डेट्स के मुकदमों को सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर लड़की खुद या लड़की के घर वाले खुद जो है अगर हस्बैंड के घर वालों पे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो भाई आंखें बंद करके पुलिस क्या करेगी, लड़के के घर वालों को उठा लो, लड़के को उठा लो, कोर्ट में इनको पेश ही कर दो, कोर्ट जो है आंखें बंद करके बस एलिगेशन सुन लेगा लड़की की साइड से, लड़की के घर वालों की साइड से, चलो जी लड़के को और लड़के के घर वालों को जेल में बंद कर दो, कन्विक्ट कर दो, जेल सुना दो। ऐसे कोर्ट बिहेवियर अपना नहीं रखेगा। के सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के केस में 2018 अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला है, हम एक बार आपको पढ़ा भी देता हूं। द कोर्ट शुड बी केयरफुल इन द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिस्टेंट relatives in crimes pertaining to matrimonial disputes and dowry debts. The relatives of the husband should not be robbed, उनको जकड़ा नहीं जाएगा on the basis of omnibus। omnibus का मतलब होता है कि सब कुछ मिला मिलू के एलिगेशंस अगर लगा दी, ठीक है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एविडेंसेस है नहीं उस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए कि मेरा पति मुझे मारता था, मेरे पति के घर वाले मुझे मारता। अरे भाई बताओ तो सही, कुछ प्रूव तो करो। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा देगा, बस कोर्ट का काम है, कानून का काम है सबूतों के आधार पर उस चीज को डिस्कस करना, याद रखिएगा। हम दोनों पक्ष के हम समझ सकते हैं कि झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट के यहाँ पे एक शिक्षा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। दैट्स इट। आज के हमारे सेशन का लास्ट केस गोवा स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस कृष्णानाथ, ये बड़े केस है, ठीक है, कृष्णानाथ ए एंड अदर्स 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2019 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखो यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला है, आपने पढ़ा है ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पढ़ा है आपने, सेक्शन नंबर 9 ऑफ हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की अगर कोई भी वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई रेलेवेंट रीजन दिए अपने शादीशुदा जीवन को छोड़कर चला जाता है कि भाई मेरा दो मियां बीवी है, एक्स हस्बैंड है, वाई उसकी वाइफ है। अब यहाँ पे वाइफ का मन करा कि भैया मैं तो छोड़ के जा रही हूँ अपने पति का घर, मैं नहीं रहना चाहती, ठीक है। अब हस्बैंड पूछे जा रहे हैं भैया बताओ तो सही मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैंने कोई गलती करी है? तो वाइफ कह रही मेरा मन नहीं है, मैं जा रही हूँ, बाय टाटा। अब इस केस के अंदर आप बताओ, वाइफ ने कोई रेलेवेंट रीजन दिया, हस्बैंड कोई मारपीट करता हो, फिजिकली मेंटली टॉर्चर कुछ करता हो, तब अगर वाइफ छोड़ के जा रही है तो चलो ठीक है, मान सकते हैं हाँ भाई वाइफ का अपना जेन्युइन ग्राउंड है। इन केस ऑफ हस्बैंड ऑल्सो, ये हस्बैंड के ऊपर लाई करता है, तब इस केस में आप लोग बताओ वाइफ का जो कंडक्ट है वो गलत है ना। तो यहाँ पर इसी केस के अंदर ये बता रखा है, मैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के कंटेक्स्ट में बताया, बट यहाँ पे रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करिए। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्टिट्यूशन का वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, आपके से गलत हुआ है रेमेडी आप पा सकते हो, ठीक है, कॉमन है। इट इज अ रेमेडी कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर जा रही है बेवजह, तो आप रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगा सकते हो, मूव कर सकते हो वाइफ को अपने पास, अपने शादीशुदा जीवन रहने के लिए उनको ये बता सकते हो कि भाई आप ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। एनरिच एंड अनजस्ट बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंटेक्स्ट बात करी गई है कि जो कोर्ट है ना वो जो है लिटिगेंट को ऐसे तरीके से रिलीफ नहीं ग्रांट करेगा जिसमें कोर्ट को साफ दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मैंने वाइफ को दोबारा रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स हस्बैंड की अप्रूव कर दी और वाइफ को बोला कि भैया साथ रह के रहो, तो वाइफ के ऊपर खतरा है, हो सकता है वाइफ को परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। कोर्ट ये बात जानता है, तब भी कोर्ट जो है केवल रिलीफ देने के लिए पार्टी को, लिटिगेंट को ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है रेस्टिट्यूशन का, ये गलत होगा, याद रखिएगा। हम पढ़ भी लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ कॉमन इन लॉ एंड इट इज रेमेडी अगेंस्ट अनजस्ट एनरिचमेंट अनजस्ट बेनिफिट, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया भाई बिना वजह छोड़ के चले गए, हस्बैंड के पास अधिकार है कि भाई मेरी वाइफ का ये अनरिचमेंट है, अनजस्ट बेनिफिट है, ये तो गलत बात है। तो द कोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल बाय द लिटिगेंट टू परपेचुएट इलीगैलिटी। द पर्सन हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ should not have a feeling that in the case of he is dragged into the litigation and wins, loser, wrongdoer, ठीक है, बी शादी सर। इसका मतलब यही है कि भाई अगर हस्बैंड अपनी अकड़ दिखाने के लिए, अपना ईगो रखने के लिए कह रहा है कि अच्छा भाई तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, बेटा तुम गई, मैं तुम्हारे खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन मूव करूंगा, तुम्हारे को बोलूंगा कि तुम मेरे पास रहो, ठीक है। तो ऐसा दर्शाने के लिए कि तुम हारी वाइफ मैं जीता, तुम लूजर मैं विनर, ऐसा दर्शाने के लिए कोर्ट जो है रिलीफ ऐसे लिटिगेंट को ग्रांट नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे पूरे सेशन के अंदर हमने 5 केस लॉज पढ़े हैं। मेरे हिसाब से इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल जीके
तो जो मैं आपको केसेस ये बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ के अंदर ये कंसिस्टेंट बनाने के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी आपकी जो ये पीडीएफ है जो मैं आपको बताता हूं, सारी पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन जो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से है, आपको मेरी पीडीएफ वहां पर मिल जाया करेगी। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है जरूर कर लीजिएगा। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आईफोन के ऊपर भी है। आईफोन के लिए आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप रेड कलर का डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ORG कोड आएगा ZPOGS डाल के मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।